नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। फर्जी डिग्रियां बांटने के आरोप में एसओजी की गिरफ्त में आया मेवाड़ यूनिवर्सिटी का डीन कौशल किशोर चंद्रोल 13 अप्रैल तक एसओजी के रिमांड पर है। पुलिस पूछताछ में उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी कौशल किशोर ने एसओजी को कई ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जो फर्जी डिग्रियों की वजह से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि जिन जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम सामने आए हैं उनके बारे में पूरी जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए एसओजी भी लाया जाएगा। एसओजी की टीम ने आरोपी कौशल किशोर का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल को भेजे। आरोपी के मोबाइल में पुलिस को कई फर्जी डिग्रियां मिली हैं। इन सब की जांच की जा रही है। किन किन लोगों से रुपए वसूले, इसकी भी जांच की जा रही है। प्रदेश में अगले 2-3 दिन गर्मी के तेवर नरम रहने वाले हैं। प्रदेश वासियों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलना तय है। मौसम विभाग ने 2-3 दिन विक्षोभ के असर से प्रदेश के पूर्वोत्तरी इलाकों में अंधड़ और बारिश का दौर सक्रिय रहने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आगामी 13 अप्रैल से फिर से गर्मी के तेवर तीखे होने की संभावना है। बीती रात जयपुर समेत कई जिलों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने पर मौसम में ठंडक महसूस हुई। बीते 24 घंटे में जयपुर समेत कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। धौलपुर जिले के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में कल से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में शराब की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया है। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी के चोट नहीं लगी। गोली दुकान के काउंटर पर लगी। घटना के बाद फायरिंग के आरोपी मौके से फरार हो गए। अवैध वसूली व बिना लाइसेंस के शराब बेचने का विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित सेल्समैन सोनू ने बताया कि वो केशवपुरा बालकुंड चौराहे के पास शराब की दुकान पर काम करता है। दुकान पर 4 सेल्समैन थे। उसी दौरान 2 युवक आए। उन्होंने शराब की बोतल मांगी, पैसे बाद में देने को कहा। युवक बोतल लेकर चले गए। आधे घंटे बाद 4 युवक आए। उन्होंने आते ही फायर कर दिया। पहला फायर सेल्समैन मुकेश खारवाल पर फायर किया। मुकेश खारवाल काउंटर के नीचे छिप गए। दूसरा फायर युवकों ने दुकान पर किया, फिर मौके से भाग गए। जोधपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा एक नाबालिग को ढूंढने के मामले में पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने शंका जताई है। कोर्ट ने ग्रामीण एसपी से रिपोर्ट पेश करने वाले एसआई पर आंखों में धूल झोंकने की टिप्पणी की है। जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस नूपुर भाटी की खंडपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बिलाड़ा पुलिस थाने के एसएचओ भंवर लाल ने नाबालिग को ढूंढने के लिए 4 मार्च को एक ही दिन में निजी वाहन से पाली, सोजत, राजसमंद व देवगढ़ में तलाशी करना बताया था। वहीं 6 अप्रैल को नाबालिग की तलाश में पाली, बिलाड़ा, सुमेरपुर व सिरोही में जाना बताया। कोर्ट में रिपोर्ट पढ़ने के बाद एसएचओ भंवर लाल से एक ही दिन में इतनी दूरी की यात्रा कैसे करने, किस वाहन से करने का सवाल किया। कोर्ट ने इतने कम समय में इतनी दूरी की यात्रा पर संदेह जताते हुए एसपी धर्मेंद्र सिंह को एसएचओ द्वारा कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट की जांच करने के आदेश दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 के कुल 181 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। कैंडिडेट्स कल 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कार्मिक विभाग द्वारा इस भर्ती के नियमों में संशोधन के बाद यह पहली भर्ती होगी जिसमें इंटरव्यू नहीं होंगे। केवल प्री और मेंस 2 पेपर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। कार्मिक विभाग ने भी नोटिफिकेशन सार्वजनिक कर दिया है। रूल्स की समीक्षा और सुझावों पर आरपीएससी ने भी मुहर लगा दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। वहीं अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें पद से हटा दिया गया है। बता दें कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। विजिलेंस विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए यानी निजी सचिव वैभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वाईवी विजय राजशेखर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई। वैभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया। ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है।
पाली जिले में एक लड़की को दोस्ती के जाल में फंसाकर एक युवक ने उससे अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। लड़की ने जब दोस्ती तोड़ी तो युवक ने सोशल मीडिया पर उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिए। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर थाने के एसएचओ अनिल कुमार ने बताया, मार्च माह में एक युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह एक वाटर पार्क में काम करती थी। वहां करौली निवासी 25 वर्षीय गोपाल भी ब्लॉक लगाने का काम करता था। साथ काम करने के दौरान आरोपी ने उसे दोस्ती के जाल में फंसाकर विश्वास में लेकर उसके अश्लील फोटो क्लिक कर लिए। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने आरोपी से दूरी बना ली। इससे नाराज उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे बदनाम कर दिया। राजधानी जयपुर में 600 वर्ग गज जमीन पर कब्जे को लेकर पथराव करने वाले बदमाशों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने इनका जुलूस निकाला। इन सभी आरोपियों को मालपुरा गेट थाने से पैदल चलाकर उसी जगह पर ले जाया गया जहां इन लोगों ने 8 अप्रैल को पथराव कर खौफ फैलाया था। साथ ही पुलिस इनको पैदल चलाकर कोर्ट ले गई, तब बदमाशों के सिर शर्म से झुक गए। एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुभाष चंद और जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू फौजी निवासी उज्जैन भरतपुर, नंदकिशोर निवासी चाकसू, रामजी लाल निवासी स्वयं माधोपुर, सुरेश निवासी शिवदासपुरा, महेंद्र निवासी लालसोट, नरेंद्र निवासी पीपलू टोंक, जयसिंह नरूका निवासी चाकसू, चंदन कुमार निवासी रामनगरिया, यशपाल सिंह निवासी मथुरा गेट भरतपुर को गिरफ्तार किया है। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे के विश्लेषण में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि पाबंदी के बावजूद करीब 20 कंपनियों ने अपने गठन से 3 साल के भीतर की करीब 100 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, वह भी वैसे समय जब देश महामारी से जूझ रहा था और अर्थव्यवस्था सुस्त चल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार इन 20 कंपनियों में 5 ने अस्तित्व में आने के 1 साल के भीतर, 7 ने 1 साल के बाद और 8 अन्य ने सिर्फ 2 साल पूरे करने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 4 दशक पुराने नियम के अनुसार कंपनी गठित होने से 3 साल के भीतर राजनीतिक चंदा देने पर प्रतिबंध है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि 2022-2024 के बीच कम से कम 55 कंपनियों ने अपने शुद्ध मुनाफे के अधिकतम 7.5% की सीमा से ज्यादा चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। नागौर जिले के डिगाना में सांजू नेशनल हाईवे 458 के चौसली गांव के पास दर्दनाक हादसा हर आंख नम कर गया। यहां सीमेंट से भरे ट्रेलर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर डिगाना से नागौर की तरफ तेज गति से जा रहा था। बाइक पर सवार थांवला थाना क्षेत्र के सुदवाड़ निवासी 42 वर्षीय रामलाल जाट पत्नी भंवरी देवी के साथ गोठ मांगलोद माताजी के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक ही सामने से तेज गति से दौड़ रहे बेकाबू ट्रेलर ने साइड में चल रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी गंभीर घायल हो गई, जिसे अजमेर रेफर कर दिया। डिगाना पुलिस ने ट्रेलर और बाइक को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर जिले में अंबे माता मंदिर में दर्शन के लिए गई एक वृद्धा के गले से बदमाश सोने की चेन काटकर ले गया। अंबे माता मंदिर परिसर केसरबाग चौकी से बिल्कुल सटा हुआ है। नवरात्र के चलते यहां रात तक पुलिस कर्मियों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद बेखौफ अपराधी वारदात अंजाम दे गए। सिविल लाइंस निवासी 61 वर्षीय मधु गुप्ता ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि वह पति के साथ घर से बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। पुलिस चौकी के पीछे होकर दर्शन के लिए जाते वक्त अज्ञात युवक उसके गले से 20 ग्राम सोने की चेन काटकर भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।